Hello friends, I'm Harish Temla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य देव की अष्टम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं यदि सिंह लगन में लगन लॉर्ड सन अगर 8th हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए दोस्तों, पहले अष्टम भाव को जान लेते हैं। अष्टम भाव को हम आयु भाव कहते हैं, यानी कि ये डेथ एंड लाइफ का भाव है। यहाँ पर लाइफ में उतार चढ़ाव रहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन रहती है। लगन का लॉर्ड अगर यहाँ बैठ जाए तो अपनी लाइफ की रियल इवेंट से बहुत लर्निंग्स लेता है। बहुत ही गहरा हाउस है तो गहरी चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती हैं, और रिसर्च वगैरह भी हम यहाँ से देखते हैं, लंबी बीमारियाँ भी देखते हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स भी देखते हैं, लर्निंग्स भी देखते हैं। मेडिटेशन का भी भाव है और रिलेशनशिप्स, यानी कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप या हिडन रिलेशनशिप्स इसी भाव से देखते हैं। और वाइफ के जॉइंट एसेट्स भी यहीं से देखते हैं, और अपनी इनहेरिटेंस, पेरेंटल प्रॉपर्टी भी इसी घर से ही मिलती है। मीन्स वेल्थ आफ्टर डेथ का यही भाव है, और ऑकल्ट का भी यही भाव है, यानी कि हिडन नॉलेज। कोई भी नॉलेज जो छुपी हुई है, जो आम नहीं है, सीक्रेट है, वो हम इसी भाव से देखते हैं। और यहाँ ये भाव काफ़ी स्केरी है, काफ़ी डरावना है, काफ़ी डीप है। और यहाँ पर अब 12 नंबर राशि है। 12 नंबर राशि जुपिटर की साधारण राशि है, 12वें घर की। 12वां घर अकेला है, अलूफ है, दूर का घर है। 12 नंबर राशि डीप वाटर की राशि है, गहरे पानी की राशि है, समुद्र की राशि है, यूं समझिए। और 12 नंबर राशि ज्ञान की राशि है, मोक्ष की राशि है। गुरुदेव इसके मालिक हैं। अब जो सिग्निफिकेटर है इस हाउस का वो शनि है। देखिए, यहाँ पर लगन लॉर्ड जब भी आता है तो लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन रहती है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपने ज़ीरो से हीरो बनना या हीरो से ज़ीरो बनना, ये वाली चीज़ें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर तकलीफ़ें रहती हैं, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, कोई भी काम सीधा सीधा नहीं होता। अब इस भाव का प्रभाव और 12 नंबर राशि का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। ये भाव भी बहुत गहरा है, 12 नंबर राशि भी पानी की राशि है। अब एक सन जो है एक ब्राइट एंड हॉट प्लैनेट है, जो पानी के गहरे समुद्र में चला गया, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर हेल्थ। यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, आपकी वाइटैलिटी वीक हो सकती है, आपकी लोअर एब्डोमिनल जो हमारे पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उसमें तकलीफ हो सकती है, बैकबोन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी अब डाइल्यूट हो गई। पानी के घर में सूर्य देव चले गए, क्योंकि 8वां घर भी गहरा ही है और 12 नंबर साइन भी पानी का है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर इंसान कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में जा सकता है, तंत्र मंत्र की विद्याओं में जा सकता है, मेडिटेशन के थ्रू सिद्धि प्राप्त कर सकता है, और लाइफ की रियल इवेंट्स को फेस करके इंसान बहुत बड़े ओहदे पर जा सकता है। यहाँ पर अगर सूर्य देव आ जाए लगन के स्वामी होके, तो इंसान को ज़्यादातर अपनी लाइफ के बाद भी लोग याद रखते हैं, उसकी लर्निंग्स को, उसकी रिसर्च को, उसके आइडियल्स को इंसान लोग याद रखते हैं,
क्योंकि सूर्य भी बहुत सात्विक प्लैनेट है और 12 नंबर साइन भी बहुत सात्विक है। तो यहाँ अगर लियो असेंडेंट का लॉर्ड आ गया तो आदमी में वो जो लियो की जो ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो डाइल्यूट हो जाएंगी। जैसे बड़े लियो असेंडेंट लोग जो है बड़े रॉयल और रीगल किस्म के होते हैं, बड़े आउटस्पोकन होते हैं और बड़े प्राउड होते हैं, सेल्फ प्राइड उनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर डाइल्यूटेड रहेंगी। यहाँ पर सूर्य बैठ जाए तो ये इंसान को बड़ा काइंड बना देंगे, बड़ा हम्बल बना देंगे, बड़ा नॉलेजेबल बना देंगे। ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी के रियल मीनिंग्स पता होते हैं कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज़ मेडिटेशन। और ऐसे लोग कुछ न कुछ हिडन नॉलेज लाइफ में ज़रूर लेते हैं। और फिर यहाँ नक्षत्र भी ऐसे मिलते हैं। एक चरण यहाँ पूर्व भाद्रपद का है, गुरु का नक्षत्र है, अपना ही है गुरु का, और गुरु की राशि है। दूसरा जो यहाँ पर नक्षत्र मिलता है जिसके चारों चरण मिलते हैं वो उत्तर भाद्रपद है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र भी बहुत ही गहरा नक्षत्र है। ये तंत्र मंत्र की विद्याओं का है, ब्लैक मैजिक का है, मंत्रों की सिद्धि का है, मंत्रों की सिद्धि से कुछ भी अचीव करने का है। उत्तर भाद्रपद डार्क नक्षत्र है ये शनिदेव का। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है 12 नंबर साइन में। और तीसरा नक्षत्र है रेवती। रेवती नक्षत्र बुध देव का है और रेवती नक्षत्र का संबंध भी स्पिरिचुअलिटी से है और डीप स्पिरिचुअल नॉलेज से है। तो यहाँ पर तीनों ही नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ये सारे तीनों नक्षत्र ऐसे हैं। पूर्व भाद्रपद का तो सिर्फ एक ही चरण, चौथा चरण मिलता है यहाँ पर। तो अब सूर्य भी सात्विक साइन है। तो यहाँ पर सूर्य के बैठने से सबसे पहले इंसान जो है उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। अगर वो किसी रिसर्च एक्टिविटी में काम करे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। अगर वो किसी ऑकल्ट में या किसी हिडन नॉलेज को प्राप्त करने की कोशिश करे तो उसे मिल जाएगी। और कभी कभी यहाँ पर ये इंसान को बहुत ऊंचा ओहदा भी दे देती हैं, यानी कि स्पिरिचुअल गुरु भी इस प्लेसमेंट में बन जाते हैं लोग। और लाइफ की रियल इवेंट से आदमी को लर्निंग्स मिलती है। लाइफ में कई तरह के ऑब्स्टैकल्स रहते हैं, हेल्थ बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं मिलती। जॉइंट एसेट्स के मामले में ये प्लेसमेंट अच्छी है, यानी कि यहाँ कुछ न कुछ आपको वेल्थ से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो इनहेरिटेंस हो या जॉइंट एसेट्स हो। बस उसमें ये देखना पड़ेगा कि नक्षत्र का लॉर्ड या जुपिटर एक डिस्पोजिटर है। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है या नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है या दोनों कहाँ बैठे हुए हैं। दोनों में से अगर एक भी प्लैनेट कहीं दूसरे घर से कनेक्ट हो गया, यानी कि सेकंड हाउस से या 11th हाउस से कनेक्ट हो गया या 4th हाउस से कनेक्ट हो गया या 5th हाउस से कनेक्ट हो गया, तो आपको यहाँ इनहेरिटेंस का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, जॉइंट एसेट्स का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और जुपिटर की प्लेसमेंट अगर चार्ट में 4 नंबर साइन में आ जाए, यानी कि 12वें घर में आ जाए, तो आदमी स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहरा चला जाएगा। और शनिदेव की भी प्लेसमेंट इस तरीके से किसी ऐसे हाउस में आ जाए जैसे 7 नंबर साइन में आ जाए, तो भी यहाँ पर आदमी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में जाएगा, वैराग्य में जाएगा। अगर उत्तर भाद्रपद में यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तर भाद्रपद की जगह अगर सूर्यदेव पूर्व भाद्रपद या रेवती में है तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उत्तर भाद्रपद में शनि सूर्य को ज़्यादा ब्लेस नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, कुछ ना कुछ गलत चीज़ों में डाल देता है, जैसे कुछ तंत्र मंत्र की विद्या में डाल देगा, जो रियल स्पिरिचुअलिटी से थोड़ी सी हट के होंगी।
और दूसरा यहाँ पर कोई दूसरा प्लैनेट अगर बैठ जाए तो कभी कभी यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत गलत भी मिलते हैं, क्योंकि 12 नंबर साइन जो है वो थोड़ा सा हमें कभी कभी गलत एडिक्शंस वगैरह की तरफ भी ले जाता है। अगर यहाँ पर सपोज उत्तर भाद्रपद में सूर्य देव बैठ जाए और शनि नीच का बैठ जाए या शनि 12वें घर में बैठ जाए, तो ये कभी कभी हमें किसी न किसी बुरी संगत में भी यानी कि एडिक्शन की तरफ भी ले जा सकता है। यहाँ पर राहु बैठ जाए सूर्य के साथ तो भी ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ, अगर गुरुदेव साथ में बैठ गए या गुरुदेव 12वें घर में बैठ गए तो ये प्योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का बेनिफिट आपको दे सकती है। और देखना ये पड़ेगा कि सूर्य देव किस नक्षत्र में है और नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ है, तो उसी पे ही नक्षत्र के लॉर्ड को देख के ही आपको ये पता लगेगा कि ये इंसान प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करेगा, रिसर्च में ग्रो करेगा या स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेगा, या फिर कहीं ये गलत चीज़ों में फंस जाएगा। शनि की राशि में अगर यहाँ पर सूर्यदेव बैठ गए तो हेल्थ में भी ज़्यादा, शनि के नक्षत्र में तो हेल्थ में भी ज़्यादा इश्यूज मिलने की संभावना रहेगी। हमारे यूरिन ट्रैक सिस्टम को अफेक्ट कर देंगे ये सूर्यदेव। थोड़ा किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर मिल सकती हैं अगर शनि के नक्षत्र में बैठ गए और शनि के नीच के बैठ गए तो हेल्थ के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। इसमें कभी भी अच्छी हेल्थ नहीं देखी गई, क्योंकि 8th हाउस का प्रभाव तो रहता ही रहता है और 8th हाउस इन्हीं चीज़ों का है, लंबी बीमारियों का है। लेकिन 8th हाउस के जो रियल बेनिफिट्स हैं वो हैं हमारी रिसर्च का वर्क, डीप नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, हिडन नॉलेजेस, ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ ऐसे सीक्रेट्स का अनुभव होना जो कि रेयर है, जो कि बहुत कम लोगों को होता है, वो वाली ये चीज़ें यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य आपको दे सकता है। यहाँ बैठा हुआ सूर्य आपके पिता की भी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है और आपके पिता की टीचिंग्स या पिता की गाइडेंस आपको रह सकती है। आपके पिता भी काफ़ी फिलॉसफिकल नेचर के होंगे इस प्लेसमेंट से। और यहाँ पर सूर्य के बैठने से हमें थोड़ा सा शनि के नक्षत्र में पर्टिकुलरली थोड़ा सा डर भी रहता है, मन में कई तरह के भय रहते हैं, अपनी डेथ का डर रहता है, एक्सीडेंट्स का डर रहता है। पर्टिकुलरली शनि के अगर नक्षत्र में बैठ जाए उत्तर भाद्रपद में तो वो थोड़ा स्केरी भी हो जाता है। हमें हमेशा कुछ ना कुछ हमारे अंदर जो फियर है वो हमारे अंदर बसे रहते हैं। तो यहाँ सन की जो ओरिजिनल क्वालिटी है, जो स्ट्रेंथ है, करेज है, जो सन की बेसिकली आत्मा का कारक है, जो हमारा करेज है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है, कहीं ना कहीं खो जाता है। और यहाँ पर सूर्य के बैठने से इंसान नॉर्मली पानी के पास रहेगा, यानी कि समुद्र वगैरह ऐसे इलाके में रहेगा जहाँ समुद्र नज़दीक हो, किसी न किसी गहरे पानी के साथ इंसान की लाइफ ज़्यादातर रहती है। नहीं तो ये प्लेसमेंट अपने आप ही आपको ऐसी जगह शिफ्ट कर देगी जब आप इंडिपेंडेंट होंगे, नौकरी वोकरी आप करेंगे या बिजनेस करेंगे तो आप उस तरफ खिंचाव रहेगा आपका, कहीं ना कहीं पानी के पास रहना यहाँ पर ज़्यादातर देखा गया है। और यहाँ पर अगर सूर्यदेव बैठ जाए तो इंसान को पब्लिक लाइफ में नहीं आना चाहिए, कुछ पॉलिटिक्स में या जिससे हम पब्लिक को फेस करें, क्योंकि ये सूर्य यहाँ छुपा हुआ है। तो जहाँ सूर्य 8वें घर में आ जाए तो वहाँ पब्लिक से हम डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते। अगर हम किसी ऐसे प्रोफेशन में आ जाते हैं जिसमें हमें पब्लिक से इंटरेक्ट करना पड़े डायरेक्टली, तो उस प्रोफेशन में हम ग्रो नहीं कर पाते। तो यहाँ बिहाइंड द सीन अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं
तो उस प्रोफेशन में आपको सक्सेस मिल सकती है। जैसे कुछ लोग बिहाइंड द सीन काम करते हैं, कुछ जैसे साइंटिस्ट हैं, सिंपल सी बात। जैसे रिसर्च में जो लोग हैं वो बिहाइंड द सीन ही काम करते हैं, तो उसके लिए ये अच्छी प्लेसमेंट है। और अगर आप उस तरह के प्रोफेशन को चूज़ करें जिसमें आपका लगन का स्वामी जिस तरीके से प्लेस्ड है, तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस बनेंगे। और अगर पूर्व भाद्रपद में यहाँ पर सूर्य देव हैं तो फिर आपने सिर्फ जुपिटर की प्लेसमेंट देखनी है। अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी यहाँ से काफ़ी मिलेंगे। और अगर शनि के नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद में अगर सूर्य देव बैठे हुए हैं तो फिर शनि की प्लेसमेंट अगर अच्छी होगी तब अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि की प्लेसमेंट गलत होगी तो गलत रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। और अगर बुध के नक्षत्र में हो बैठे हैं रेवती में, तो बुध की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। बुध और गुरु की प्लेसमेंट चाहे खराब भी होगी तो भी यहाँ पर सूर्य देव उतने बुरे रिजल्ट्स नहीं देगा जितनी कि शनि के उत्तर भाद्रपद में शनि की अगर गलत प्लेसमेंट हो गई तो ज़्यादा बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि शनि यहाँ बली हो जाते हैं। एक तो उनके नक्षत्र में आ गए सूर्य, और दूसरा सिग्निफिकेटर भी शनि है इस हाउस का, 8th हाउस का। तो फिर शनि का कंट्रोल जब सूर्य पे आता है तो शनि बहुत हरास करता है, हर तरीके से सूर्य को मारने की कोशिश करता है, हरास करने की कोशिश करता है, तो उसमें तकलीफ ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस प्लेसमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लेसमेंट समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, or else we'll see you tomorrow with another placement of sun. Thank you very much. Take care.